हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ 0.4 पर। दोस्तों आइए आज हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। जो फॉर्मूला बना है आखिर कहाँ से, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर निकला कहाँ से। फॉर्मूला बड़े बड़े होते हैं, याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को जान लिया जाए तो फॉर्मूला सीखना आसान हो जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट्स को याद होने होंगे और वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। आपको याद करना नहीं होता है। तो आइए देखते हैं एक एक फॉर्मूलाज को। देखिए, यहाँ से पहला फॉर्मूला हम प्रूफ करके देखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आखिर वो फॉर्मूला बना कहाँ से है। आप इस ट्रायंगल को देख रहे होंगे और ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल होता है, ये साइड होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है इसके लिए। अब इससे फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस के स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर की, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यानी इससे हम ये भी कह सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। अब इसी चीज को आप इन तीनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और बेस के यानी आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार जब बेस का स्क्वायर अगर देखें यानी आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के, और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के। ये चीजें आप जानते होंगे अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और इन त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्टों को समझ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज पर चलते हैं। जैसे हम इससे पहला फॉर्मूला बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यानी अब यहां से एक चीज आपको जाननी होगी कि अगर किसी भी नंबर से इक्वल का जहां साइन है, बराबर का साइन, उसके दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे एक देख लीजिए क्वेश्चन, यहां पर हमने 5 लिखा, यहां पर 10 लिखा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करने पर नंबर भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन उन दोनों नंबर का जो रेशियो है, जैसे इसका रेशियो है ना, वो कभी भी नहीं बदलेगा। इन दोनों का रेशियो कभी नहीं बदलता। अगर आप बराबर के दोनों साइड एक ही जैसे नंबर से या तो भाग करें या फिर हम इच्छा है भैया हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 से कर दें, तो दोनों तरफ किए हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो वैल्यू होगा वो भले ही आपको संख्या में बदले हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका जो रेशियो होता है, अनुपात, वो हमेशा सेम होता है। इसी से हम देखेंगे कि बराबर की साइड अकेले है एच स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं कि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगा देते हैं। इसमें भी एच स्क्वायर से, इसमें भी एच स्क्वायर से और इसमें भी एच स्क्वायर से। अब यहाँ एच स्क्वायर से भाग लगाने पर हमें पता चला कि पी का भी स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं पी बटे एच का होल स्क्वायर। फिर यहाँ बी का भी स्क्वायर है, एच का भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं बी बटे एच का होल स्क्वायर। और बराबर यहाँ देखेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे और कटने पर हमेशा ये एक देता है। दो नंबर अगर सेम रहेगा और उसको घटाएंगे तो हमेशा 0 बनेगा, लेकिन दो नंबर जो सेम है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमेशा एक आता है। ऐसे आ गया। अब आपको फॉर्मूला आपको याद होगा कि P बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे साइन, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। बी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का, तो लिख सकते हैं कॉस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम साइन थीटा को या साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, इधर 1 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया।
फिर उससे आगे चलेंगे इसी से, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, एक इधर पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, केवल ये, इसको बेसिक फॉर्मूला कहा जाता है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम लोग इन तीनों फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ केवल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आप इन तीनों फॉर्मूला को खुद ब खुद बना लेंगे। ये था हमारा पहले फॉर्मेट पर। अब चलते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट फॉर्मेट पर। देखिए अब उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पर हम लोग फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे पहला था हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, हम लोगों ने उस पर फॉर्मूला को बनाया। अब ये सेकंड पे चलते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा बेस के स्क्वायर का। अब इस पर फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए जिधर अकेले है उससे ही भाग लगाइए आप दोनों तरफ। जैसे यहाँ बी स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ बी स्क्वायर से ही भाग लगाते हैं सभी में। आप यहाँ देखेंगे कि एच स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं एच बट्टे बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। यहाँ पी और बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था अलग अलग, तो हम इसको एक ही कर दिए। और यहाँ जाके दोनों आपस में कट जाएगा। और अभी अभी हमने बताया कि दो अगर एक जैसे नंबर्स होंगे या फिर कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको काटने पर हमेशा 1 आएगा, उसको डिवाइड करने पर हमेशा 1 आएगा। अब इससे फिर देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। h बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, तो h बाई बी सेक का फॉर्मूला होता है, और h बाई बी सेक, और यहाँ स्क्वायर भी है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस पी बट्टे बी किसका फॉर्मूला होता है, तो पी बट्टे बी अगर हम देखेंगे तो कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब आप इस पर बना सकते हैं कैसे सवालों को, जरा देखिए। ओ सॉरी, पी बट्टे बी होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस पर कैसे सवाल बनेगा देखिए। इसको आप आगे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया। फिर आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस सेक स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाइए, और इधर है माइनस का tan, इधर है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग करते क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा उधर चला गया, ऐसा नहीं, एक मिनट आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा 1 मिनट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का तो वैल्यू निकाल लिए हैं, चलिए ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर को हम लोग यहीं रहने देते हैं। इस एक को प्लस में है ना, उठा के इधर लेके आते हैं, माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू ये tan स्क्वायर थीटा इस साइड बराबर के इधर माइनस में उधर चला जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इधर से उसको उठा के यहाँ लेके आए और माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए। अब यहाँ से फॉर्मूला इसको सीधा अगर कर दें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ तैयार हो गया। यानी ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो कि इस कॉन्सेप्ट से हमें मिला है, और एक फॉर्मूला पता होने के बाद आप इन तीनों फॉर्मूला को अलग अलग खुद से भी लिख सकते हैं। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस समझदारी होनी चाहिए इक्वलिशन रूल का, यानी इक्वल के बाद चेंज करने से हमें क्या क्या चेंज करना होता है, किस साइन को किस साइन में चेंज करना होता है, केवल इस चीज़ को देखते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारा बन गया इस बेस पर। ये सारे के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज हैं। अब चलते हैं इस बेस पर कि कैसे कैसे इस बेस पर कौन कौन सा फॉर्मूला यहां बनता है, आइए देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट नंबर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पर चलकर देखते हैं कि इससे कौन सा फॉर्मूला बन पाता है। आइए देखते हैं। जो अकेले यानी सिंगल है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। जो अकेले है आप उससे भाग कर दीजिए तीनों में, इसके नीचे भी पी स्क्वायर से भाग करेंगे, इसको भी पी स्क्वायर से और इसको भी
पी स्क्वायर से भाग कर देंगे। यहाँ अगर इसको लिखें तो एच बटे पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ लिखें तो बी बटे पी का होल स्क्वायर बराबर, ये तो आपस में कट जाएगा और कट के हमेशा एक देगा। तो एच बटे पी किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। बी बट्टे पी किसका, तो कॉट का फॉर्मेट देता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब इससे आप और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप कोसेक स्क्वायर थीटा को अपने जगह पर ही रहने दें, बराबर में 1 पहले से ही है, और कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, उधर जाने पर ये बन जाता है प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी बेसिक फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। कैसे, देखिए आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को जो कि बराबर के उस तरफ है उसको इधर लाना है तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा। और एक कॉट स्क्वायर थीटा जो कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको चेंज करेंगे, उधर राइट हैंड साइड में करेंगे तो साइन चेंज होने पर यानी माइनस प्लस बन जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस बात को हम उल्टा कर सीधा करके लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं, और जब ये बेस फॉर्मूला, इसको बेसिक फॉर्मूला कहते हैं, ये हमें याद हो गया, इसके बाद बाकी जो फॉर्मूला हैं वो हम खुद से तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हैं और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद ये खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला तैयार होता है, जिसको याद करने में, रटने में बड़ा समस्या होती है। तो हम लोगों आज से इसको रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, बस ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ये हमें याद हो जाएगा। अब इसके बाद वाली फॉर्मूला इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसको भी उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही तोड़ेंगे जो हम लोग आम चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें, ये लगभग 5 या 6 क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से तैयार ये फॉर्मूला हमें बहुत परेशानी में डाल देता है। लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो इस फॉर्मूला को याद करना नहीं, ये याद खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला पार्ट हम देंगे।